Okay, let's start. Idiom and phrases which is starting from word sorry. Okay, dig the grave, to tarnish, to destroy. अब देखो, डिग माने होता है खोदना, ठीक है। डिग डिग मीन्स खोदना एंड ग्रेव मीन होता है कब्र। अब किसी की कब्र खोद रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बर्बादी की ओर जाना हो गया उसका, है ना। टू टार्निश, टू डिस्ट्रॉय। अच्छा, खोदने की कुछ सिनोनिम्स हैं जो अलग अलग चीज़ों को खोदने के लिए होता है। ओनली डिग है तो डिग मीन खोदना होता है, लेकिन माइनिंग मीन खदानों की खोजने के लिए सिर्फ माइनिंग यूज़ करते हैं हम लोग। एक्सकवेशन ये खोज के लिए यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ की खोज करते हैं, ठीक है। और प्लो मीन खोदना होता है, जब किसान खोदता है उसको प्लो बोलते हैं। और डिसेंटर एक्सूम यूज़ किया जाता है किसके लिए? डेड बॉडी निकालने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी मीनिंग है, याद कर लीजिएगा। फार्मर की कुछ मीनिंग है, सिनोनिम्स। फार्मर, पीजेंट, हस्बैंडमैन, स्वैन। स्वैन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। और ये किसान की 4 मीनिंग है, तो बहुत अच्छी मीनिंग है जो शायद ही पता होगी। अच्छा, कुछ डेड बॉडी से रिलेटेड मीनिंग है। अब जैसे देखो, ये जो डेड बॉडी होती है ना, यानी शव होता है, तो उसकी सिनोनिम्स है, लेकिन वो अलग अलग शव होता है ना। जैसे कॉर्पस हो गया, कैडोवर हो गया, तो ये है तो मनुष्य के शव हैं, ठीक है, कॉर्पस कैडोवर। और जो कैस है, रैन है, ये जानवर के हो गया, एनिमल्स के। अब देखो कैसे याद करेंगे, ठीक है, कैसे याद करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बता दे रहा हूँ। जैसे कार अब जानवर है ना, तो कार के सामने आगे क्रैश हो गया, ठीक है। बारिश में मर गया, ठीक है, जानवर। कार आई, ठीक है, बारिश से फिसल गया और क्रैश होके मर गया, तो ये मरने की क्या है? कार क्रैश, कार रैन, ये जानवर की हो गई। और जो कॉर्पस कैडोवर, ठीक है, ये ह्यूमन की हो गई। ओके, नेक्स्ट है डिग ड्रा द लॉन्ग बो, ठीक है। अब जैसे हम धनुष है, इस तरीके का होता है, हम लोग उसमें तीर जब फंसाते हैं तो इतना जोर से खींचते हैं हम लोग। उसका मतलब क्या है? जोर से खींचना, मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, एक्सरगेट, ठीक है। बो मीन धनुष होता है, और लेकिन इसका मतलब दूसरा होता है, एक बाव होता है। बाव मीन होता है सर झुकाना। ओके, नेक्स्ट कुछ और सिनोनिम्स यहाँ पे लिखा हुआ देखते हैं। मैनर्स, इटिक्वेट, डिकोरन, इस सब का मतलब होता है शिष्टाचार, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी होता है ना, इसका मतलब होता है मर्यादा। और बाकी इसका मतलब शिष्टाचार भी होता है, लेकिन इसका अर्थ मर्यादा से लिया जाता है। ओके, टिल्ट, टिल्ट है ना, इसका मतलब होता है कमर से झुकना, उसको हम लोग टिल्ट बोलते हैं। प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट मीन होता है दंडवत झुकना, दंडवत प्रणाम करना, ठीक है, उसको हम लोग प्रोस्ट्रेट बोलते हैं। स्टूप है, जो बुढ़ापे के कारण कमर झुकना, ठीक है, उसको हम स्टूप बोलते हैं। बुढ़ापे के कारण कमर झुकना, या ये फूल के वजन के कारण कली का झुक जाना, समझ गए आप लोग। टू स्टॉप सोलो, निचता पर उतारू हो जाना, मतलब इतना रुक गया कि वो निचता पर उतारू हो गया, इतना स्लो हो गया। ओके, बड मीन कली होती है, समझ गए आप। फ्लावर तो पता होगा, लेकिन बड नहीं पता होगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है, बड मीन कली। डाई इन हार्नेस, कर्तव्यों का पालन करते हुए मरना। अब देखो, अब क्या है ना कि बंदे को नया नया घोड़ा दिया गया, अपने पिता ने एक बेटे को घोड़ा दिया कि ले बेटा इसकी देखभाल करना। तो वो बोला ठीक है, तो उसकी क्या है, उसको मतलब लेके चल रहा है, सफ़र कर रहा है। तो क्या है, डाई इन हार्नेस, तो उसकी जो हार्नेस है ना, उसको पकड़ के चल रहा है, वो इतना चल रहा है कि घोड़ा, मतलब घोड़ा चल रहा है लेकिन उसकी डेथ हो गई। तो वो क्या है, वो कर्तव्यों का पालन करते हुए मरा, मतलब उसने घोड़े को छोड़ा नहीं। इसका मतलब है डायल वाइल वर्किंग। ओके, डच करेज, ब्रेवरी अंडर एल्कोहल इन्फ्लुएंस। डच करेज, ठीक है, हाँ, ब्रेवरी अंडर एल्कोहल इन्फ्लुएंस, शराब पी के साहस में आ जाना, ठीक है, जोश में आ जाना। डच, जो फ्रांच लोग होते, डच लोग होते थे, वो यही करते थे, शराब पी के ना जोश में आ जाते थे, ठीक है। तो इसका मतलब डच करेज का मतलब आप समझ लो। डियर डेविल, डियर डेविल ये फियरलेस पर्सन हो गया, सिंपल सी है, निडर, बहादुर। अच्छा, डेड ब्रोक, बहुत गरीब, ठीक है। डेड मतलब डेड हो गया, ब्रोक मतलब टूट टूट के मरा हो, इसका मतलब कैसे था, उसको खाने को नहीं मिला। हाँ,
पेनीलेस था, वो गरीब था, पुअर था। ठीक है, इसकी आगे सिनोनिम्स मैंने बुकैब में पढ़ा ही है। ठीक है, डाउन एंड आउट ये सब सिनोनिम्स है। पुअर एंड ड्यून बहुत गरीब। ओके, ड्रकोनियन लॉ एक्सट्रीमली सर्वर लॉ बहुत ही सख्त नियम ड्रकोनियन लॉ होता है। डाई हार्ड वही है वो, डाई हार्ड जैसे वो घोड़े में मरा था ना, डाई हार्ड। ओके, तो ये वही सेम मीनिंग है। इसका मतलब क्या है, परसिस्टेंट इज ए स्ट्रगल, मतलब जुझारू एवं संघर्षशील। डे ऑफ रेकनिंग, डे ऑफ रेकनिंग का मतलब होता है कयामत के दिन, कयामत के दिन फैसला कर देना, मतलब टाइम टू आंसर फॉर वंस ऑक्शन। ठीक है, सिंपल सा डे ऑफ रेकनिंग। अच्छा, डाउन इन माउथ, आउट ऑफ एलिमेंट, ये भी इडियम है, सिनोनिम्स में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उदास होता है, मतलब चेहरा उतरा हुआ, इसका मतलब क्या है, उदास। ओके, इमेंसिपेशन मीन मोक्ष होता है। समझ गए आप लोग? कुछ जैसे इक्का दुक्का मीनिंग लिख दे रहा हूँ ना, ये मीनिंग भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉग इज मैनेजर, ए पर्सन हु प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट। अब जैसे कोई पर्सन है, हम लोग सड़क पे घूम रहे हैं, तो उंगली करता है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, रास्ते में फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो खुद कर रहा है। तो क्या है, वो दूसरों के काम में क्या बन रहा है, कबाब की हड्डी बन रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डॉग इन मेंशन, ए पर्सन हु प्रिवेंट अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट। ओके। अच्छा, डैम्प स्क्वेयर, इसका सिंपल सा मतलब ये भी सिनोनिम्स, पूर्ण रूप से असफल। ओके, पूर्ण रूप से इसके एक सिनोनिम से फिस्को भी है। ओके, फिस्को और डिफेस्को, डिफेस्टो मतलब होता है स्लोली स्लोली काम करना। ओके, अच्छा तो ख़त्म हो गया ये। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, डी का ये ख़त्म हो गया पार्ट, रिवाइज कीजिएगा। इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी मीनिंग मैंने बताया, जैसे कि ये खोदने से रिलेटेड सारी हो गई। ठीक है, और भी कई है, तो ठीक है, इसको रिवाइज कीजिएगा बार बार। ठीक है, थैंक यू।